तुम्हें चाहने वाले कम ना होंगे, तुम्हें चाहने वाले कम ना होंगे, वक्त के साथ शायद हम ना होंगे। तुम चाहें किसी को कितना भी चाहना, पर तेरी चाहतों के हकदार सिर्फ हम होंगे। नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम नरेशन की एक बड़ी ही दमदार सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं, और उसके तहत जो आज की हमारी वीडियो रहेगी साथियों, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो नंबर 11 है आपके लिए। ठीक है, हम छोटी छोटी वीडियोज बना रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो 11 नंबर वीडियो है, और जैसा कि आप सभी जानते हो कि भी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के टॉपिक्स, स्पेशली दो टॉपिक्स वॉइस और नरेशन, उनको जो सीखने की अप्रोच है वो अप्रोच कौन सी साथी की आपकी जो प्रैक्टिस है और आपका सीखना है वो साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, तो आओ दोस्तों चलते हैं इस मोहब्बत भरे सफर की तरफ। ठीक है, जो कि इंग्लिश का है और स्पेशली आज नरेशन से हमारी मोहब्बत हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, आइए। रीना said it is my duty to serve them. So I think there is no listener, और कोई प्रॉब्लम आपको सेंटेंस को बनाने में नहीं आएगी अगर आपने पहले वाली वीडियोस को देखा होगा। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको इससे पहले की जो 10 वीडियो हैं वो आराम से मिल जाएंगी। तो उन वीडियोस को आप सबसे पहले देखें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको समझ आए। तो वीडियोस को हमेशा सीक्वेंस में देखें। ठीक है, चलिए भाई। तो रीना सेड, लो भाई जी, रीना सेड, एडजेक्टिव सेंटेंस आगे तो दैट। ठीक है, यस इट चेंज होगा या नहीं होगा? यस इट चेंज होगा या नहीं होगा भाई? यस बिल्कुल भी चेंज यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इट है ना वो एक थर्ड पर्सन है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इट वॉज, माई को चेंज किया किसी में बेटा? हर में, क्योंकि लिसनर नहीं है ये। यस फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हर ड्यूटी टू सर्व। अब जो देम है भाई थर्ड पर्सन है, तो नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं भी थर्ड। यस नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं वो एज इट इज रह जाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर सा हम देम लिखते हैं। आगे बढ़िए भाई। आई कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग सैड सी टू मी। तो पहले इसी सेंटेंस को बनाते हैं दोस्तों। स्पीकर यहाँ आ रहा सी और लिसनर कौन है भाई? मी। ठीक है, तो सी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस है वो कौन सा है भाई? यस वो आपका एडजेक्टिव सेंटेंस है। तो सी टोल्ड, सैड का क्या हो जाएगा भाई? टोल्ड, क्योंकि वहां पर लिसनर है। सी टोल्ड मी दैट, सी टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो सी कुड नॉट। यस कैन नॉट का कुड नॉट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट है भाई। ठीक है, सी कुड नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, रिमेंबर एवरीथिंग। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस बन गया भाई। अब सेंटेंस को आप ज्वाइन करोगे तो कोई भी कंजंक्शन सुटेबल डालो। हमने डाला यहाँ पर भाई एंड। ठीक है, एंड। अब ये जो पलट कर पूछा है व्हाट डिड यू फॉरगेट, ये किसने पूछा साथियों? ठीक है, यस ये पूछा इस सेंटेंस के लिसनर ने। तो लिसनर कौन है भाई? मी है। ठीक है, तो क्या कहोगे भाई? एंड आई, क्योंकि अब इंटरगेटिव सेंटेंस है तो क्या कहोगे भी? आस्क्ड। आस्क्ड लिखो, इंक्वायर्ड ऑफ लिखो, डिमांडेड ऑफ लिखो, वांटेड टू नो फ्रॉम लिखो, इंटरगेटेड लिखिए। ठीक है भाई, कुछ भी लिखिए, आपकी मर्जी है। तो आई आस्क्ड, किसे पूछा भाई? यस लिसनर कौन है यहाँ? यस यू। लिसनर कौन है भाई? यू। ठीक है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? यस यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है साथियों? बताओ भाई। यू चेंज होता है भाई लिसनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लिसनर अब कौन बन गया भाई? यस लिसनर कौन बन गया? उसने मुझसे कहा था तो मैं उसी से तो पूछूंगा। ठीक है, तो एंड आई आस्क्ड हर, सी के लिए क्या होगा भाई? एंड आई आस्क्ड हर। अब व्हाट को एज इट इज उतारोगे, क्योंकि क्या है? डबल एच फैमिली वर्ड है। ठीक है, यस कंजंक्शन एज इट इज यूज हो जाएगा।
तो क्या वो भी व्हाट, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, यस लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर कौन है भाई, हर यूज किया था तो देखो दोस्तों वहां पे हमने, तो उसके लिए सी, व्हाट सी हैड, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है, सी हैड फॉरगॉटन, व्हाट सी हैड फॉरगॉटन। यस बिल्कुल ध्यान से देखना एक एक चीज को। नेक्स्ट सेंटेंस, पुनीत सैड रितु यू थिंक इट इज इजी टू टीच। भाई इस सेंटेंस की तरफ आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल इस सेंटेंस की तरफ ध्यान दीजिए। ये जो सेंटेंस है ना आपका दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक देखो, आपको दिख तो रहा है कि कहीं पे भी हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, तो यानी एडजेक्टिव सेंटेंस दिख रहा है। यही कॉम्प्लिकेशन है इस वीडियो के अंदर, ठीक है, कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, यू थिंक, मैं एक बार थोड़ा सा मिटा लेता हूँ भाई आपको समझाने के लिए, मिटा लेता हूँ। आप वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या नोट्स बना करो, नोट्स बनाइए ताकि आपको आगे भी दिक्कतें ना आए, ठीक है। देखो भाई कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं भाई, हमने कहा यू थिंक, यू फील, ठीक है, यू थिंक, यू फील, ठीक है। इसके अलावा भाई यू से, यू से, ये जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक सेंटेंस बनकर आते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस बनकर आते हैं साथियों, और पीछे एक और सब्जेक्ट होता है, ध्यान से देखें ना, पीछे एक और सब्जेक्ट होता है। तो ये जो सेंटेंसेस है ना, यू थिंक, यू फील, यू से, ये इस सेंटेंस को भाई, इस सेंटेंस को ये इंटेरोगेटिव बनाते हैं, और ये बना देते हैं इसको यस दिस वर्ड्स में, चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे, दिस वर्ड्स मेक a close-ended question, close-ended question, yes close-ended question, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इन सेंटेंसेस को, यानी ये सेंटेंस एक तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब है भाई, ठीक है, इन सेंटेंसेस को, इन फ्रेजेस को कभी भी लिखा नहीं जाता, ठीक है, ध्यान से देखना है भाई। इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव सेंटेंस को, इस एडजेक्टिव सेंटेंस को जो ये यहाँ है, एडजेक्टिव सेंटेंस को क्या बनाना भाई, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, मेक एडजेक्टिव सेंटेंस, ठीक है, ये यहाँ है भाई, दीज वर्ड्स मेक एन एडजेक्टिव सेंटेंस अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, क्या बनाते हैं भाई, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, राइट। तो आओ दोस्तों अब बढ़ते हैं, यस अब बढ़ते हैं। आपको पता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन के लिए हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं भाई, या तो इफ यूज करते हैं, या फिर दोस्तों हम वेदर को यूज करते हैं, ठीक है। तो इनकी जगह सिर्फ हम क्या डाल सकते हैं भाई, इफ या वेदर एज अ कंजंक्शन आएंगे, ठीक है भाई, यस, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और कौन से वाला, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो इस सेंटेंस को अब हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं साथियों। पुनीत सैड, पुनीत सैड, तो हमने कहा अभी पुनीत, जैसे इसको देखा हमने तो हमने किस में चेंज कर दिया भाई, इसको आस्ट में। किससे पूछा, रितु से। पुनीत आस्ट रितु इफ, अब इसके लिए तो कंजंक्शन इफ ही आ गया एक तरीके से यहाँ, ठीक है, या वेदर डालो, इफ इट इज इजी टू टीच, ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है भाई, तो इट को तो एज इट इज रखोगे, इट वॉज इजी टू टीच, राइट, ध्यान से देखना भाई। पुनीत आस्क्ड रितु इफ इट वॉज इजी टू टीच, राइट। तो ये जो सेंटेंसेस आ गए हैं बेटा, ये छोटा सा एक सेंटेंस है, यू फील, यू थिंक, यू से, ये किसी भी इस असर्टिव सेंटेंस को, ये भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना यहाँ पे, यस दीज वर्ड्स मेक एन असर्टिव सेंटेंस अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर ये चेंज करते हैं किसको भाई, एक एडजेक्टिव सेंटेंस को। देखो एडजेक्टिव सेंटेंस ये रहा,
अब इसकी वजह से क्या हुआ भाई, ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन गया और आपने रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड लिखी और कंजंक्शन यहाँ पे इफ लिख दिया, ठीक है, या आपने वेदर किया। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके अच्छे से समझने के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए मैं कुछ 2 या 3 सेंटेंसेस और लिखना चाहूँगा साथियों, ठीक इसी पैटर्न पर, और उसके बाद एक वीडियो में और डालूंगा इसी पैटर्न पर, वो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होगी, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें बिल्कुल, वो वीडियो बड़ी ही खास होगी, ठीक है। तो साथियों इसी पैटर्न पर मैं आपको 1 या 2 सेंटेंसेस और देता हूँ भाई आपकी प्रैक्टिस के लिए। मोनू सेड टू महेश, चलो मीनू लिख लेते हैं, मीनू सेड टू महेश, you think you are a winner, you are a winner, of course I am। भाई बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक सेंटेंस और लिखता हूँ दोस्तों, एक सेंटेंस में और लिख देता हूँ, Riya says to Karan, yes, Riya says to Karan, you say he speaks English fluently, he speaks English fluently, no he does not, no he does not, ठीक है। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं साथियों, रीटा said to me you feel that moment, इस देखिए भी ध्यान से बनाना तीनों सेंटेंसेस को, इस ध्यान से बनाना। तो सबसे पहली तो चीज़ वही है कि भाई हमने जैसे इसको देखा तो हमें ये पता चलेगा कि भाई ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई, मीनू आस्क्ड, आस्क्ड करो, इंक्वायर्ड ऑफ करो, इंटरोगेटेड करो, ठीक है, आपकी मर्जी है भाई, इंक्वायर्ड ऑफ कीजिए, डिमांडेड ऑफ कीजिए, वांटेड टू नो फ्रॉम कीजिए। तो मीनू आस्क्ड, लिसनर कौन है भाई, महेश, मीनू आस्क्ड महेश, इसकी जगह हमने सिर्फ क्या कर दिया भाई, इंटरोगेटिव बना दिया, इसको क्या लिखा, इफ, ठीक है, इस पूरे की खातिर, ठीक है। तो मीनू आस्क्ड इफ, लिसनर इस यू है तो लिसनर के अकॉर्डिंग तो इफ, अब महेश के लिए महेश पहला चुका तो ही, इफ ही वॉज अ विनर, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है दोस्तों, पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा, ठीक है। अब एक सेंटेंस तो बना, फिर आगे कहता है भी ऑफ कोर्स आई एम, ठीक है, एंड कंजंक्शन से जोड़ोगे भी, एंड यस। अब ये आई कौन है, यस भाई आई अब यहाँ पर कौन है, वो कौन है भाई, कौन है दोस्तों, यस महेश है, क्योंकि यहाँ पर महेश के लिए ही यूज हुआ है। तो जो फर्स्ट पर्सन है, जो स्पीकर है, सॉरी जो फर्स्ट पर्सन है वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो स्पीकर यहाँ पर ये है, तो ही वॉज अ विनर एंड यस एंड ही, तो किस में चेंज करोगे दोस्तों, ही में, ही सेड। अब ये जो ऑफ कोर्स वर्ड है ना दोस्तों, इसकी तरफ ध्यान देना। ऑफ कोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, यस, ऑफ कोर्स का मतलब क्या है साथियों, यस, ठीक है। ऑफ कोर्स है, सर्टेनली वर्ड हो, ठीक है, कि भी निश्चित तौर पर, सर्टेनली वो भी यस की ही सेंस हमें देता है, या भाई फिर यस ही लिखा हो या लिखा हो, ठीक है।
तो सारे यस की सेंस देते हैं। तो यस के सेंस है तो क्या अभी सैड इन पॉजिटिव, यस ही सैड इन पॉजिटिव दैट, इस आई किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो स्पीकर कौन है यहाँ भाई, ये है स्पीकर अब, ठीक है। दैट ही वॉज, ध्यान से बनाएगा भाई। मोनू आस्क्ड महेश इफ ही वॉज अ विनर एंड ही सेड इन पॉजिटिव दैट ही वॉज, ठीक है। नेक्स्ट, रिया सेज टू करण, तो जैसे ही आपने इसको देखा क्लोज एंडेड क्वेश्चन में चेंज होगा भाई आपको पता चला। तो रिया, यस रिया अब क्या हो जाएगा अभी, प्रेजेंट के अंदर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आस्क्ड किससे पूछा भाई, करण से। रिया आस्क्ड करण इफ, इसके लिए क्या आया भाई, इफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना, इफ या वेदर कर लीजिए, आपकी मर्जी है। इफ थर्ड पर्सन नॉन एक्टिव होते हैं भाई, वो एज इट इज रहते हैं। इफ ही, अब टेंस बताओ चेंज होगा ही नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब आपकी यहाँ पर है। इफ ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, इंग्लिश फ्लुएंटली। अच्छा एक सेंटेंस और आगे, एंड जोड़ लीजिए भाई, कितनी लिख दो, एंड से जोड़ लीजिए, एंड, ठीक है। अब ये जो नो है ये किसने कहा होगा भाई, रिया ने पूछा किससे, करण से, तो करण ने ही तो कहा होगा ना, रिप्लाई दिया होगा, ठीक है। यस करण ने ही तो रिप्लाई दिया होगा, तो क्या कहेंगे भाई, एंड करण सेज इन नेगेटिव। अब सेज लिखो भाई, या भाई रिप्लाईज लिखो, या आंसर्स लिखिए, एक ही बात है, आंसर्स इन नेगेटिव दैट, यस दैट यही लिख देता हूँ भाई, ही डज नॉट, ही डज नॉट क्यों किया, प्रेजेंट में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो आगे सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। ये हम सीख कर आए हैं फर्स्ट वीडियो से ही, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, रीटा सेड टू मी यू फील दैट मोमेंट। अब ध्यान से देखो बेटा, अब इसके अंदर भी क्या आया है, यू फील, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में देखो यू थिंक, यू से, ठीक है। इनके बाद एक सब्जेक्ट और है और एक वर्ब और है, देखो भाई है ना। लेकिन इस यू फील के बाद कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, कोई भी वर्ब यहाँ पर नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों, इस पजल मत हो जाना, ये आपका एडजेक्टिव सेंटेंस ही है, ठीक है। तो क्या कहोगे भाई, रीटा टोल्ड मी, यस रीटा टोल्ड मी, आई किसके अकॉर्डिंग, सॉरी यू किसके अकॉर्डिंग भाई, मी लिसनर के अकॉर्डिंग। तो आई, अब सैड, यस सैड है भाई, यानी पास्ट में है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, तो फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करोगे। यस दैट का दैट ही रहेगा क्योंकि पहले से ही दूरी में ही है। और मोमेंट, अरे सुंदर लिखते हैं भाई, दैट मोमेंट। तो प्यारे साथियों बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना, और इससे आगे आने वाली जो वीडियो है ना वो तो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर तो हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात की कि किस तरीके से एडजेक्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना देते हैं। कौन कौन से वर्ड भाई, यू थिंक, यू फील, ठीक है। यस यू थिंक, यू फील, एक वर्ड और हमने बताया था यू सी, ठीक है। ये वर्ड्स बना देते हुए किसी भी एडजेक्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव, और वो कौन सा इंटेरोगेटिव, क्लोज एंडेड, राइट। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, राइट। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले इसी को पूरा देखना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।